एक भोला भक्त और भगवान की कहानी। एक गांव में भोला नाम का आदमी रहता था। अपने नाम की तरह वह भोला था। न तो वह चालाकी करता और न वह किसी की चालाकी समझ पाता था। हर एक काम को वह बहुत साधारण तरीके से करता था। संपूर्ण कथा आगे पढ़ते हैं। भोला भगवान को मानने वाला था। वह जंगल में लकड़ियां काट कर गुजर बसर किया करता था, लेकिन वह गरीब बहुत था और वह झोपड़ी में वह अकेला ही रहता था। वह सप्ताह में एक बार मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत दीपक अथवा अगरबत्ती जल रहे हैं, जिसके कारण हर तरफ धुआं धुआं हो गया था। उसे देख भोला भक्त सोचने लगा कि भगवान, यह तो बहुत आदती है कि प्रभु, आपकी आंखें जल रही होगी, सांसें घुट रही होगी। आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अगर प्राप्त धन मिल गया हो तो उससे हम दोनों का राशन का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ। जब बन जाए मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद वह खुशी खुशी घर गया। फिर भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन की तैयारी हो गई, उसी वक्त वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए गया। थोड़ी दूर ही गया था, उसी रास्ते में एक बालक मिला। बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्यों भोले भक्त को उस पे दया आ गई और उसे अपने साथ अपने घर ले गया और बड़े प्रेम से उसने उसे भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वह फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिल गई और बोली, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारा बड़ा भला हो जाता। वह फिर उसे अपने साथ घर ले गया और उसे भोजन खिलाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोले का घर का राशन खत्म हो गया था। वह लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा वृत्तांत लाला को बताया तो वह उस पे हंसने लगा। भगवान कभी कैसे घर खाना खाने आते हैं। भोले भक्त पर बहुत मजाक उड़ाने के बाद उसने कुछ काम अपने दुकान पे करवाए और उसके बदले राशन उसको दे दिया। राशन लेने के बाद घर में खाना की तैयारी करने गया। जैसे ही तैयारी हो गई, वह फिर मंदिर तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर एक बूढ़ा आदमी भूखा प्यासा बैठा था। फिर वह तीसरी बार उसको वह घर ले गया और उसको बहुत प्रेम से भोजन खिलाया। कुछ राशन शेष बचा था। वह फिर चला गया भगवान को बुलाने और आखिर मंदिर पहुंच गया और भगवान को न्योता दिया और बोला कि भगवान, चलो, घर पे खाना तैयार है, चलो मेरे साथ प्रभु। उसने देखा, प्रभु बोले कि भोले, मैं तो भोजन 3 बार पा चुका हूँ। भोला भक्त बोला कि हे भगवान जी, आपको तो मैंने खाना खिलाया नहीं, मैं तो मंदिर अभी आया हूँ। भगवान बोले कि जो एक बच्चे, बूढ़ी माता और बूढ़े व्यक्ति को जो तुमने खाना खिलाया, वह असल में मुझे ही तो खिलाया है और अब मेरा पेट भर गया। भगवान भक्त के साथ चल पड़े। भगवान ने उसे बहुत समझाया, पर लेकिन वह भोला भक्त समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, चलो, मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोला भक्त बोला, प्रभु, कौन सी शर्त? तुमने वो मेरे साथ खाना पड़ेगा। तो फिर भोला भक्त और प्रभु एक ही थाली में खाना खाने लगे। जैसे ही प्रभु खाना खा गए ही थे, वैसे ही भोला के दिन बदल गए। वह धन धान्य से भरपूर हो गया। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। प्रभु असीम कृपा बरसाने लगी। यह सब देख कर वह लाला जो उस पे हंस रहा था, वह यह सब देख हैरान हो गया और लाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि प्रभु, मेरे घर आओ और खाना पाओ। प्रभु उसे बोले कि तुम घर जाकर प्रबंध करो, जब बन जाए मुझे बुला लेना। लाला हंसता हंसता घर गया और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो और 36 प्रकार के बढ़िया भोजन बनाओ
और उसके मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया था। मैंने तो भोला से अच्छा पकवान बनाऊंगा, भगवान मुझ पे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। यह मन में सोच के घर से भगवान को बुलाने के लिए चला ही था कि रास्ते में वह बच्चा, बूढ़ी औरत, बूढ़ा आदमी मिले। उन सभी ने उसे खाना मांगा और बोले कि हम भूखे हैं। लाला ने अभिमान के चक्र में सबको ठुकरा दिया और आखिर मंदिर जा पहुंचा। भगवान को बोलने लगा कि प्रभु चलो, खाना तैयार है। प्रभु उसे तब बोले कि पहले तुमने 3 बार तिरस्कार किया और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। वह बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मैं ही तो था जिसे तुमने तुरकार दिया था। फिर क्या? वह लाला निराश हो गया और भगवान मूर्ति में समा गए। इस पूरी कहानी से हमें यह पता चलता है, कभी वो अभिमान व्यक्ति होकर किसी को टुकराना नहीं चाहिए। जैसे कि रहीमन जी कह गए हैं कि रहीमन इस संसार में सबसे मिलिए धरिए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। और जीवन में सरलता से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, जैसे भोला भक्त की तरह। तो इसलिए हम सबको सरलता और साधारण जीवन व्यक्त करना चाहिए और प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। जैसे वो जो व्यक्ति गुण अथवा विचारों वाला होता है, ज़्यादातर भगवान उसे ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यदि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कहानी पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ